Hello guys and welcome back to my channel. So in this video I am going to describe 10 hiding feature of DJI Air 3. आपके पास भी अगर DJI Air 3 है तो ये 10 हाइडिंग फीचर आपको पता होना चाहिए, तो इस ड्रोन को आप इवन मोर बेहतर बना सकते हो. So let's simply start with the update return to home points. तो चलो सबसे पहले ड्रोन को टेक ऑफ कर देते हैं. पर मान लो कि अगर मैं किसी बोट में ड्रोन को टेक ऑफ करता हूँ तो इसका लोकेशन कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा. उसके बाद अगर मैं रिटर्न टू होम करूँगा तो वो ड्रोन वहाँ लैंड होगा जहाँ से मैंने टेक ऑफ किया था. तो चलो अपडेट करते हैं रिटर्न टू होम पॉइंट्स. फिर ड्रोन रिमोट के पास ही आएगा. तो सबसे पहले ओपन कर लो सेटिंग और सेटिंग में चले जाओ अपडेट होम पॉइंट. तो जैसे ही अपडेट होम पॉइंट में जाओगे वहां पे 2 ऑप्शन आएगा, एक एयरक्राफ्ट और दूसरा होगा कंट्रोलर. तो सबसे पहले कंट्रोलर को सिलेक्ट कर लो. उसके बाद आप जैसे ही रिटर्न टू होम करेंगे तो ड्रोन जहां पे भी रिमोट होगा, यानी कि आप जहां से भी शॉट ले रहे हो, ड्रोन स्ट्रेट अवे आपके पास ही आएगा. फिर वो मैटर नहीं करेगा कि ड्रोन आपने कहाँ से टेक ऑफ किया था. हालांकि मैंने ड्रोन जहाज से भी टेक ऑफ किया था, उसके बाद मैंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया था, पर फिर भी ड्रोन आएगा मेरे पास ही. ये सेटिंग बहुत ही ज़्यादा काम आता है जब हम अपना खुद का ही वीडियो बना रहे हैं या चलते चलते हम कहीं आगे निकल गए या फिर तो कहीं बोट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सेटिंग बहुत ही ज़्यादा काम आएगा. See the accuracy, here we are. Now let's talk about cruise control. भाई ये तो बहुत ही एडवांस फीचर है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. इसके लिए सिंपली चले जाओ कंट्रोल में और कंट्रोल में जाके सिलेक्ट कर लो बटन कस्टमाइजेशन. बटन कस्टमाइजेशन में जो C1 बटन है उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है रिसेंटर टिल्ट डाउन गिम्बल. तो उस सेटिंग को हम आज चेंज करके क्रूज कंट्रोल सिलेक्ट करते हैं. तो क्रूज कंट्रोल सिलेक्ट करने के बाद तो मैंने सिंपली ड्रोन को आगे ले जाते हुए उसी टाइम C1 बटन प्रेस कर दिया. तो ड्रोन आ गया क्रूज कंट्रोल मोड में. उसके बाद ड्रोन अपने आप ही आगे जाते रहेगा और वो भी सब्जेक्ट को बीच में रख के एक परफेक्ट फुटेज देगा विदाउट एनी शेकी मूवमेंट. और उसके बाद जैसे ही हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई इतना फुटेज काफ़ी हो जाता है, तो उसके बाद C1 बटन हम फिर से प्रेस करेंगे तो हमारा क्रूज कंट्रोल मोड जो है वो डिसेबल हो जाएगा और ड्रोन वही रुक जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मोड. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है इन DJI Air 3. तो पहले तो आ जाओ सेफ्टी सेटिंग में. सेफ्टी सेटिंग में जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस एक्शन है उसमें हमने सिलेक्ट किया हुआ है बाईपास. और बाईपास में भी 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक नॉर्मल और एक निफ्टी. तो आज हम सिलेक्ट करेंगे निफ्टी मोड. तो निफ्टी मोड जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे उसमें एक वार्निंग साइन मिलेगा कि ये शॉट लेते हुए ड्रोन क्रैश भी हो सकता है. तो निफ्टी मोड में ड्रोन सब्जेक्ट के बहुत ही क्लोजली प्लास होता है जो कि हेल्प करता है मोर डायनेमिक एंड सिनेमेटिक शॉट्स देने में. बट द डिस्टेंस बिटवीन ड्रोन एंड सरफेस एरिया ऑफ सब्जेक्ट इज ओनली 0.5 to 0.8 मीटर, which is really close. So my opinion is that you should use this mode carefully, making sure you can clearly see your surroundings. And we are good to go. और दूसरी तरफ जो नॉर्मल मोड है उसमें डिस्टेंस रहता है 1.2 to 2.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस. तो ये एक सेफ डिस्टेंस रख के शॉट मिलता है ड्रोन का. हालांकि निफ्टी मोड के जितना डायनामिक शॉट नहीं मिलेगा, बट ड्रोन सेफ है वो जरूरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोटेट द गिम्बल लेफ्ट एंड राइट. तो ये एक सिंपल फीचर है इन DJI Air 3, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. तो इसमें सिंपली कंट्रोलर की स्क्रीन पे 2 सेकंड के लिए प्रेस करके लेफ्ट एंड राइट हम करेंगे तो ड्रोन गिम्बल अपने पोजीशन पे ही राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करेगा. तो ये फीचर काम आता है सब्जेक्ट को मिडल में लाने के लिए विदाउट मूविंग द होल ड्रोन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 रिटर्न टू होम मोड्स. तो चलो उसके लिए आ जाओ सेफ्टी मोड में. सेफ्टी मोड में हम सिलेक्ट कर लेते हैं एडवांस RTH में प्रीसेट, और जो ऑटो RTH अल्टीट्यूड है वो हमने सिलेक्ट करके रखा है 100 मीटर. तो ये एक एडवांस रिटर्न टू होम मोड है. तो इस मोड में हम जैसे ही रिटर्न टू होम करेंगे ड्रोन 100 मीटर तक की अल्टीट्यूड पे पहले तो जाएगा जो कि हमने सिलेक्ट करके रखा है, और उसके बाद एक स्मार्ट पाथ प्लानिंग करेगा और देन रिटर्न टू होम होगा. और ये जो स्मार्ट पाथ प्लानिंग है उसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी होता है. तो चलो अब बात करते हैं ऑप्टिमल रिटर्न टू होम. तो इस मोड में हम जैसे ही रिटर्न टू होम प्रेस करेंगे ड्रोन अपने हिसाब से एक स्मार्ट पाथ प्लानिंग करके वापस आ जाएगा. पर इस मोड में ड्रोन 100 मीटर तक की ऊंचाई पर जाएगा नहीं, वो अपने हिसाब से एक सेफ पाथ प्लानिंग करके वापस आ जाएगा.
तो ये मोड बहुत ही ज़्यादा काम आता है जब बैटरी लेवल बहुत ही लो लेवल पे होती है और ड्रोन को वापस भी लाना होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वे पॉइंट्स। तो ये भी एक एडवांस फीचर है इन DJI Air 3। तो वे पॉइंट के लिए सिंपली लेफ्ट कॉर्नर पे जो वे पॉइंट साइन दिया हुआ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से हमें शॉट चाहिए उस हिसाब से पहले तो हम वे पॉइंट बना लेंगे और जितना ड्यूरेशन चाहिए वो भी ऊपर शो करता है, तो ड्यूरेशन को भी ध्यान में रख के हम वे पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो राइट साइड पे 3 डॉट्स है उसमें हम चले जाएंगे। उसमें हम चेंज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें विच इंक्लूडिंग ड्रोन का जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं, कैमरा, रिटर्न टू होम, ये सब हम अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम गो क्लिक करेंगे ड्रोन अपनी पोजीशन बना लेगा जहाँ से हमने वे पॉइंट स्टार्ट किया था, वहाँ से ड्रोन शॉट लेना स्टार्ट करेगा। तो चलो अभी तक तो नॉर्मल जा रहा था, बट अभी मैं यहाँ वीडियो स्टॉप करके मैं ये फाइल को सेव भी कर सकता हूँ और ये वीडियो मैं सेव करके जब मैं फिर से इसी लोकेशन पे आऊँगा तब मैं वीडियो यहाँ से ही स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये फीचर तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लगा मुझे। उसके बाद हम फिर से कभी उसी लोकेशन पे जाते हैं तो ये जो लेफ्ट कॉर्नर पे फाइल दिया हुआ है उस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वही फाइल हमें मिलेगी जहाँ से हमने शॉट अधूरा छोड़ा था, और फिर उस फाइल पर हम क्लिक करके जहाँ से हमारा हाइपरलैप्स या वे पॉइंट अधूरा छूटा था वो हम फिनिश कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा काम आता है जब हमें चाहिए डे टू नाइट हाइपरलैप्स या फिर डे टू नाइट वे पॉइंट, और इसका यूज़ करके कुछ इस तरीके से शॉट हम ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट वे टू ओरिएंट एंटेना फॉर फुल सिग्नल। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। बिफोर फ्लाइंग द ड्रोन मेक श्योर कि एंटेना 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होने चाहिए, तभी स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल मिलेंगे। तो मैंने रिसेंटली DJI Air 3 Max कितनी रेंज तक जा सकता है उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। तो इसी पोजीशन में मैंने एंटेना सेट करके 7.2 किलोमीटर दूर तक भेजा था ड्रोन को और उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे थे। अगर वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। If you guys find this useful, don't forget to subscribe my channel. Follow for more tutorials.